हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच.एल. गुप्ता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनल का पेपर 14 है उसको कैसे स्टडी करेंगे और क्या हमारे पढ़ाने का बेसिक कंसेप्ट होगा ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपका स्कोर कर सके। तो ये सब पेपर है, पेपर 14 है। पहले भी पेपर 14 था, 2016 सिलेबस में पेपर 14 है। ये सिलेबस 2022 का है, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीएमए इन फाइनल एसएफएम का। ठीक है, इसमें मोस्टली आपका जो चैप्टर्स है फॉरेक्स, डेरिवेटिव, कैपिटल बजटिंग, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इसकी कितना कितना परसेंटेज मार्क्स है और कौन कौन सा टॉपिक्स है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोई चैप्टर लेकर मैं आपको कंसेप्ट को बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कितने कितने फाइनल का स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका जो 4 पार्ट्स है मेनली, देखिएगा यहाँ पे 5 पार्ट्स अब कर दिया है। ये आपका जो पार्ट्स है जो न्यू है, ये जो पार्ट है डिजिटल फाइनेंस, ये आपका न्यू है। ये आपका 5 मार्क्स का न्यू ऐड किया गया। बाकी जितने भी है आपका पुराना ही जैसा है, वो आपको पुराना ही जैसा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके जो पहले भी था कैपिटल बजटिंग, इसमें क्या पढ़नी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो आपने पेपर जो पहले था कॉस्ट एंड एफएम में आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा था, वही था। उसमें आपको रिस्की प्रपोजल जो आपने नहीं, उसमें नहीं था, इसमें है। लीजिंग डिसीजन उसमें नहीं था, इसमें है। सिक्योरिटाइजेशन एक थ्योरेटिकल नया चैप्टर ऐड कर दिया, सिक्योरिटाइजेशन ये आपका न्यू है जो आपको ऐसे में ऐड किया गया है। सिक्योरिटाइजेशन में क्या करते हैं, अगर मान लिया जाए आपको कैपिटल रेज करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसा है, तो सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, 5 मार्क्स का, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, दूसरा आपका है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपको ये 35 मार्क्स का था। पुराने सिलेबस में ये 25 मार्क्स का था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था, लेकिन ये 35 मार्क्स में आपको 2 पार्ट को ऐड कर दिया गया। म्यूचुअल फंड भी इसी में आ गया है। पहले म्यूचुअल फंड 20 मार्क्स का होता था, तो ये 25 प्लस 20 45 मार्क्स का होता था, लेकिन अभी आपको इन्होंने क्या कर दिया है, 35 मार्क्स कर दिया है। इसमें ऐड क्या कर दिया, बॉन्ड वैल्यूएशन का कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिया गया। म्यूचुअल फंड हो गया, पोर्टफोलियो थ्योरी, आपको पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एफिशिएंट मार्केट कर दिया है। और 20 मार्क्स का उन्होंने उसी पार्ट को एक्सटेंड करके 20 मार्क्स कर दिया, रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल डेरिवेटिव, ये आपका 20 मार्क्स का था। पहले फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फॉरेन एक्सचेंज, रिस्क मैनेजमेंट, दोनों को ऐड करके 30 मार्क्स का था। अब आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव करके आपको कितने मार्क्स का कर दिया गया, 20 मार्क्स की कर दी गई है। सेक्शन डी में फॉरेन एक्सचेंज या रिस्क मैनेजमेंट आपको 15 नंबर का कर दिया गया है, और उसमें डिजिटल फाइनेंस आपको 5 मार्क्स का कर दिया, 5% कर दिया, 5 मार्क्स का कर दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपको चैप्टर में कौन क्या क्या स्टडी करनी है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले भी था, अभी भी है। मॉडिफाइड आईआरआर पहले था, अभी भी है। ये आपको एस्केलेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, ये पहले भी था। इन्फ्लेशन पे कैपिटल बजटिंग को कैसे किया जाता है, कैपिटल रेशनिंग पे कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें पहले भी था। रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट अप्रोच, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ये पहले भी था, अभी भी है, अभी भी हम करेंगे। ठीक है ना बेटा। दूसरी, उसके बाद देखिए लीजिंग डिसीजन, ये सारी चीज़ें पहले भी था, अभी भी करेंगे। अब आपका सिक्योरिटाइजेशन, ये आपका न्यू आ गया टॉपिक, 153 पेज से लेके 168 पेज तक वो आपको नया टॉपिक आ गया। सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पहले भी आपको पढ़ना पड़ता। बॉन्ड वैल्यूएशन, प्राइस एंड यील्ड, इक्विटी वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें, नेट एसेट्स वैल्यू, ये सारी चीज़ें पहले भी था। पोर्टफोलियो में ये आपको पहले भी था, अभी भी है। एसेट्स प्राइसिंग थ्योरी पहले भी था, अभी भी है। और
आपको यहाँ पे कन्वर्सनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, मार्केट टाइमिंग एंड स्टाइल्स, डिफिनीशन, ये आपका आ गया। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका जो नया टॉपिक है वो आपको ऐड कर दिया गया। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव आपके पास आ गया इसमें, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक है जो आपको स्टडी करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप स्टडी करेंगे। मैंने आपको सिलेबस 2016 का 100% स्टडी मटेरियल मैंने सोल्व करके यूट्यूब पे रख दिया है। इसका भी सारी एक स्टडी मटेरियल हम एक एक करके करेंगे। हमारे पढ़ाने का वे क्या होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हम उसकी कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। दूसरे में हम क्या करेंगे, आपका जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस होगा, उसको हम देखेंगे, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। अब आपको पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में आपके पूछेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में क्या करेंगे हम बताइएगा, फिफ्थ में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम का पहले आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर होता है, एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर होता है, ये सारे करेंगे। ये सारे करने के बाद इससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, पक्का है। उसके बाद हम लास्ट में एग्जाम के पहले हम आपको टेस्ट लेंगे। इतना करने के बाद आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट में 100% आप सक्सेस करेंगे, मुझे उम्मीद है। और टेस्ट के आप देने के बाद आप एग्जाम में जब उपयोग होंगे 100% सारी क्वेश्चंस आपका किया हुआ रहेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी यूट्यूब लाइव क्लासेज होती है हमेशा, ताकि हम यूज्ड में रहे, ताकि प्रैक्टिस में रहे। तो यूट्यूब लाइव जरूर आप अटेंड कीजिएगा। मोस्टली हमारी यूट्यूब लाइव कितने बजे होती है, TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको 8:30 PM पे होती है, ठीक है। तो ये क्लास जरूर आप अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कैसे हम स्टडी करेंगे और फिर आपको कोई टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।